राजस्थान की राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए दो भाइयों की कहानी अब रहस्यमयी होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद की, जबकि दूसरा भाई इन पहाड़ियों से लापता हो चुका है। नाहरगढ़ की इस पहाड़ी पर गए दो भाइयों के साथ क्या हुआ? इन पहाड़ियों में एक साथ गए दो भाई कैसे बिछड़ गए? एक की मौत, लेकिन दूसरा कहां है? दरअसल 1 सितंबर को दो भाई ट्रेकिंग के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दोपहर के वक्त दोनों ने घर पर फोन किया और कहा कि वो बिछड़ गए। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को इत्तला किया। थोड़ी देर बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की टीम दोनों की तलाश में जंगल में गई। अगले ही दिन छोटे भाई आशीष की लाश झाड़ियों में मिली। आशीष की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पहाड़ी में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। दोनों भाइयों को निकले 7 दिन बीत चुके हैं। एक की लाश बरामद हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बड़ा भाई राहुल अभी कहाँ है? जो सारे स्थान हैं इस नाहरगढ़ पार्क के, वो ज़्यादातर हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया। कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद राहुल की कोई खोज खबर नहीं मिलने पर कई सवाल खड़े होते हैं। बहराइच में आदमखोर की तलाश जारी है। लगातार कई दिन की सर्च ऑपरेशंस के बाद भी आखिरकार आदमखोर कैमरे में कैद हो गया है। खेतों में भागते हुए इस आदमखोर की तस्वीर सामने आई। बहराइच में अल्फा भेड़िए की तलाश में वन विभाग ने खेतों से गांव और तालाब से लेकर नदी तक सब कुछ चेक कर दिया। 18 शूटरों के साथ ही तमाम अफसरों और कर्मचारियों की टीमें ऑपरेशन भेड़िया की निगरानी ड्यूटी में शामिल है। बावजूद इसके आदमखोर लंगड़े भेड़िए को पकड़ने में पूरी टीम नाकाम हो गई है। लेकिन हर बार भेड़िया सिर्फ ड्रोन के कैमरे में ही कैद हुआ है। असल पिंजरे में उसे कैद करने की आस लिए वन विभाग अब तक टहल रहा है। यूपी के बहराइच इस समय भेड़िए का अड्डा बना हुआ है। भेड़िया खेतों में खुलेआम घूम रहा है, दौड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बहराइच के हरबख्शपुरवा की। यहाँ दिन के उजाले में शाम 4 बजे एक खेत में भेड़िया दिखाई दिया। चंद सेकंड में भेड़िया भागकर गन्ने के खेत के भीतर जा छिपा। आदमखोर भेड़िया ठीक उसी जगह पर दिखा जहां 4 भेड़ियों में से चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। लेकिन देर शाम कैमरे में कैद हुआ भेड़िया रात के अंधेरे में खेतों में भाग गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों और फर्जी तरीके से आधार कार्ड हासिल करने वाले जो लोग हैं उसके पूरे खेल को ही फेल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने असम में आधार के लिए नए नियम बना दिए हैं और इससे सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करने वाले मुसलमानों पर होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने सूबे में आधार कार्ड बनाने के नियम बेहद सख्त कर दिए। फर्जीवाड़ा करने वालों को सांप सूंघ गया। सबसे पहले नियमों में हुए बदलाव को समझिए। नए नियमों के मुताबिक नए आधार कार्ड आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद नंबर जमा करनी होगी। असम में 1 अक्टूबर को नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। यानी जिन 9.5 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी के प्रक्रिया के दौरान लॉक की गई थी, उन्हें इस नियम से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे पहले एनआरसी आवेदन रसीद का नंबर साझा करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि असम सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जिलों में कुल जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने। मोरीगांव में 101%, बोरपेटा में 103.74%, धुबरी में 103.48%। लेकिन अब असम सरकार ने इसकी काट निकाल ली। हालांकि असम सरकार का कहना है कि यह फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अगर एक बार आधार कार्ड बन गया तो फिर इतनी बड़ी आबादी में भारतीय नागरिक और घुसपैठिए की पहचान भूसे के ढेर में सुई ढूंढने की तरह मुश्किल हो जाएगी। जी न्यूज़।